मैं तुम्हें व्रत करने से मना सिर्फ इसलिए करता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि अपनी इच्छाओं को ज़िद में बदल दो। मैं चाहता हूँ कि अपनी इच्छाओं को मेरे विश्वास पर छोड़ो। लेकिन मैं एक और बात तुमसे कहना चाहता हूँ। तुम व्रत अगर कर रहे हो ना, तो वो इसलिए करो ताकि तुम्हारे शरीर को कभी कभी ज़रूरत है आराम से। जैसा खाना रोज़ खाते हो, उससे थोड़ा आराम चाहिए। अगर उस दृष्टि से करना है तो ज़रूर करो। महीने में एक दिन नमक छोड़ना, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ऐसे में ना निश्चित ही तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अगर तुम शिव का ध्यान करने की सोच रहे हो, शिव की आराधना में आगे बढ़ना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। पर याद रखना, ध्यान रहे, तुम्हारी परीक्षा वैसे नहीं होगी जैसे तुम सोच रहे हो कि जीवन में परिस्थितियाँ कठिन आएगी। तुम्हारी परीक्षा ऐसे होगी कि तुम्हारा मन दृढ़ रहता है या तुम तुरंत ही रूप बदल ले रहे हो। तो वहाँ पर ध्यान रखना कि जहाँ एक बार आ जाओ, उस दरबार को छोड़ना नहीं है तुम्हें। तुम रुद्राभिषेक करो, चाहे रुद्राक्ष धारण करो, चाहे जो भी करो, तुम सोमवार से शुरू करना, वो ज़्यादा उत्तम रहेगा। मेरी बेटी जो मुझसे पूछती है कि साईं मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे हाथों में वो जादू आ जाए, तो सुनो, हाथ में जादू नहीं आना है, बस मन में सोच अच्छा होना चाहिए। जिस वक्त तुम भोजन पकाते हो, मेरी सच्चरित्र को स्मरण करो, मुझे याद करो, या फिर मन में माँ भवानी को, माँ अन्नपूर्णा को स्मरण करो। अच्छे विचार के साथ प्रेम डालो, प्रेम का भाव डालोगे तो वो व्यंजन स्वादिष्ट होगा ही होगा। फिर तुम चाहे नमक थोड़ा ऊपर नीचे डालो, चीनी थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम चाहो तो ये आज से आजमा कर देखना। जब खाने में प्रेम की कमी होगी ना, तो मिर्च मसाला हो चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ सही से सही मात्रा में भी डाली गई हो ना, उसमें वो स्वाद नहीं आएगा, उसे खाकर वो आनंद नहीं आएगा। तो किसी के दिल तक पहुंचना है, दिल पर राज करना है ना, तो प्रेम के जरिए ही पहुंच सकते हो, कोई दूसरा जरिया नहीं है। और अब तुम नए साल में जिनको दावत पर बुलाने वाले हो, जिनके घर तुम दावत पर जाने वाले हो, सबके लिए जो तोहफ़ा लेना है, जो मिठाइयाँ बनानी है, उन सारी चीज़ों की तैयारी कर लो। घर के भंडारे को अच्छे से पूरा भर लो कि तुमसे लोग मिलने आए, तो तुम्हें उस दिन एकदम से सोचना ना पड़े कि क्या परोसूं क्या ना परोसूं। और अगले साल के पहले अपने लिए मेरी तरफ से एक डायरी खरीद लो। जो पैसे मैंने तुम्हें दिलवा रखे हैं ना, उसमें से 100 रुपये अलग करो, उससे एक डायरी खरीदो। मिल जाएगी तुम्हें, 100 से कम में ही डायरी मिलेगी। और उस डायरी में हर दिन जो भी तुम्हारे साथ हुआ, रात में उसे उसका बहुत कम से कम शब्दों में उसका पूरा विवरण जो है उसमें लिखना। पूरा 1 साल ये करके देखो। खुश रहो।